भाई साउल प्रभु था यीशु जी उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों के छिलके ऐसे गिरे और वह देखने लगा और वह उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा। ओके, कल हम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में हमने देखा शाऊल बड़ी योजना बनाकर दमिश्क की ओर गया, वहां का मसीह लोगों को तंग करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को पकड़ लिया। शाऊल बड़ी योजना के साथ दमिश्क के फाटक तक पहुंचा, लेकिन फाटक के अंदर अंधा होकर प्रवेश किया। अब तक फाटक के पास तक वो बड़ी लीडर बन गए, लोगों की अगुवाई कर कर उनके नेतृत्व में उनके संग लोग मसीहों के ऊपर अत्याचार करने के लिए निकला। लेकिन फाटक के अंदर जब वो प्रवेश किया, एक बेसहारा होकर, अंधा होकर, दूसरों के द्वारा हाथ पकड़कर उसको अंदर लेकर गया है। सो वो उसके हृदय के अंदर उसने जो दर्शन देखा, जो आवाज सुनी, उसके आधार पर वो मन में, उसके हृदय के अंदर एक बड़ी बदलाहट आया। इसका नतीजा, इसका प्रूफ यह है कि परमेश्वर ने जब अनन्या से बातें कर रहा, तब परमेश्वर कह रहा वो प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, शाऊल को पता चला कि वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु को पता चला शाऊल प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, और अनन्या वहां पर भेजा गया। जब अनन्या उस घर में आया, से यहां पर लिखा हुआ है, अनन्या जब उस घर में आया, उससे बातें किया। यहां पर पहले हाथ रखने वाली बात लिखा हुआ है, बाद में अनन्या ने जो कहा लिखा हुआ है, वो ग्रामेटिकली अरेंजमेंट किया हुआ सेंटेंस है। आते ही उसके सिर पर नहीं हाथ रखा होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। कुछ बातें हम लोगों को हमारी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करके समझना चाहिए। ठीक है, किसी के घर में अगर कोई आए आपसे कुछ बातें कहने, आपको कुछ देने के लिए आए, तो कम से कम आकर नॉर्मली एक बात तो करेंगे ना, भाई कैसे हो, भाई क्या है क्या नहीं है, पूछेगा ना। कि कोई गिफ्ट आपको देने के लिए आया, कोई चीज आपको देने के लिए आया, आते ही आपके हाथों में पकड़ा दिया, ऐसा करता है? नो, इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, शाऊल आकर, उस अनन्या आकर शाऊल के ऊपर हाथ रखा। एक अनजान आदमी, आपस में ये लोग मिले नहीं है, एक अनजान आदमी एकदम से उसके घर में आया, यूदा के घर में आया। शाऊल वहां पर बैठा हुआ, कहाँ शाऊल बैठा हुआ, जाके उसके सर पर हाथ तो नहीं रखा होगा, है ना। सो कॉमन सेंस नीड, हमें समझने के लिए, इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा हमारा क्या कहता है, साधारण बुद्धि भी हमें इस्तेमाल करना है। सो लेकिन जब अनन्या और शाऊल के वार्तालाप में अनन्या ने कहा, मुझे प्रभु ने भेजा है, जिस मार्ग में तुम्हें अपने आप को प्रकट किया हुआ, वही प्रभु यीशु मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ताकि तुम जिस मार्ग में, वर्स 17 पढ़िए। व्हाट हैपेंड टू अनिका, पढ़ लो बेटा, 17 वर्स 17। तब हनन्या उठकर घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु हाथ यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ठीक है, अनन्या ने उसको कहा, जिस मार्ग में तुम आ रहा था, उस मार्ग में तुझे प्रकट हो गया हुआ यीशु मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ताकि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ठीक है, सो जब हनन्या ने उसको ऊपर एक कहकर हाथ रखा, तो तुरंत
वो उसकी दृष्टि लौटाई और परमेश्वर ने केवल उसकी बाहरी आंखों को खोला बल्कि उसकी हृदय दृष्टि भी, हृदय का दृष्टि भी परमेश्वर ने खोला, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, वो दर्शन देख ही रहा था। प्रभु ने उसको कहा वो प्रार्थना कर रहा है, देख रहा है, अनन्या नामक एक व्यक्ति उसके पास आ रहा है, उसके सिर पर हाथ रख रहा है, ये सब उसने देख चुका है, तुम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए जाना। ये था प्रभु का कहने का मतलब। सो कल हम लोगों ने विस्तार से इसके बारे में कहा कि परमेश्वर की आत्मा को अगर मुझसे कुछ कहना है तो पहला व्यक्ति मैं हूं जो प्रभु ने जो बातें करता है, बाद में किसी और को प्रभु बातें करेगा और मेरे पास भेजेगा। ठीक है, दैट इज द क्या कहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई या पवित्र आत्मा की एकता जो भी हम कहे वो ये होती है। पहले वो कंसर्न्ड पर्सन जो भी है जिससे प्रभु को बातें करना हो उसको बताएगा, या सपना के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जैसे भी प्रभु उनको बताएगा, फिर एक दूसरे व्यक्ति को कंफर्मेशन के लिए उसके पास भेजेगा। तो शाऊल के साथ भी यही हुआ। शाऊल जब अनन्या जब आकर ये बातें बताया, शाऊल तो पहले प्रभु का आवाज सुन भी चुके हैं, कहां पर, दमिश्क के फाटक के पास जब गिरा था, और इसके अलावा जब वो प्रार्थना कर रहा था दर्शन भी देखा, तो देयर वाज नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं है, अविश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो उसको अनन्या के आने के कारण उसका विश्वास बढ़ गया और अगेन कंफर्मेशन हो गया कि जो कुछ उसने देखा, सुना, जाना ये प्रभु की ओर से है, परमेश्वर की आवाज थी, सचमुच में यीशु ने मुझसे बातें किया। प्रभु ने खुद बोला था, आइडेंटिटी प्रभु ने बताया था कि मैं वही यीशु जिसको तू तंग करता है, बोला। अब जब हनन्या का बाहर की आंखें खुल गया तो उसकी अंदरूनी आंखें भी खोला, और जब वो दृष्टि पाया तो उसके संपूर्ण जीवन को प्रभु ने पवित्र आत्मा से नया बना दिया। तब हनन्या ने शाऊल को वे सारे बातें कही जो जब अनन्या प्रार्थना कर रहा था उस समय प्रभु ने उनसे कहा। समझ गया? अनन्या जब उनके घर में जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु ने उनको बताया, वो सारे बातें अनन्या ने शाऊल को बताया। और सब लोगों, यहूदी और अन्य जाति दोनों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मसीह ने उसको चुना है। वो एक चुना हुआ पात्र है। ये प्रभु ने अनन्या को बताया था। आप 9वें अध्याय में हम लोगों ने इससे पहले कहा है ना, अनन्या ने बोला मैंने जाऊंगा, वो खतरनाक आदमी करके जब बोला तो प्रभु ने बोला तू जा। तो ये सारे बातें प्रभु ने अनन्या को बताया, अनन्या ने शाऊल को भी बता दिया, और शाऊल इन बातों के बारे में प्रेरितों का पुस्तक 22 अध्याय में शाऊल दोहराते भी है। ठीक है, और स्वयं मसीह ने यही बात शाऊल को दमिश्क के मार्ग में पहले से कही थी। 9वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और प्रूफ के लिए आप 26 का 15 से 18 तक अगर आप देखें तो वहां पर भी शाऊल कहता है, ठीक है, दमिश्क में मेरे मार्ग में यीशु मेरे को प्रकट हुआ कर पौलुस कहता है। और शाऊल को पहले प्रभु ने ये बातें कह चुकी थी, इसलिए 2 बार एक ही बात सुनकर, पहली बार मसीह से तथा दूसरी बार हन्या से शाऊल को ये निश्चित रूप से मालूम हो गया कि मसीह ने सचमुच में उसे परमेश्वर का प्रेरित होने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, 2 बार यही बातें सुना, पहले बार खुद सुना, दूसरी बार अनन्या के द्वारा सुना, तब उसको कंफर्म हो गया कि प्रभु ने मुझे अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए प्रभु की वचन घोषणा करने के लिए, प्रेरित होने के लिए मुझे चुना है। इस बात के बारे में पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 का 9 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 उसका 9 पढ़े। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की ये भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस कहता है मैं इस योग्य भी नहीं हूं, पर उसके ऊपर की आयतें जब पढ़े और आगे आप अगर उसको पढ़ते हुए जाए तो पौलुस कहता है प्रभु की अनुग्रह से प्रभु ने मुझे चुना, ये किसी प्रेरितों से मैंने नहीं पाई है, ये प्रेरित आई। तीमुथियुस की पत्री जब आपको पढ़ाया
उस समय पौलुस को कैसे प्रभु ने चुना, पौलुस की मिला हुआ प्रेरिताई कहां से है, किसने दिया, ये सब कुछ आपको विस्तार से पढ़ाया है। सो प्रभु की ओर से डायरेक्ट पौलुस को प्रभु ने ये प्रेरिताई दिया, प्रभु ने उनको चुना। ये हनन्याह ने नहीं दिया, हाथ रखकर हनन्याह ने उसको नहीं प्रेरिताई दिया, बल्कि पहले प्रभु ने उसको कहा, प्रभु ने उसको दिया। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने ही उसको प्रेरिताई के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, जब वो दमिश्क के मार्ग पर आमने सामने प्रभु को देखा, उसी समय परमेश्वर ने उसको बोला था। ठीक है, और आगे हम देखते हैं 18 to 20, जब हम देखते हैं वहां पर हनन्याह शाऊल के ऊपर हाथ रखा, शाऊल के आंखों से छिलके नाई कोई चीजें गिर गई है। वो एक चिन्ह था, वो एक चिन्ह था। ठीक है, क्योंकि अगर आंख में कोई चीज ऐसे हम बताइए बैठा हुआ तो आपको लगेगा नहीं है आपकी आंख में कुछ है। शाऊल को ऐसा कुछ महसूस नहीं रखा, शाऊल तो प्रार्थना कर रहा, लेकिन प्रार्थना करते वक्त एक पर्दा जो अभी तक उसको जो अंधा कर रखा हुआ था, वो पर्दा हट गया। सिंपल मीनिंग यही है। आंख में से छिलके जैसे कोई चीजें कैसे गिरे, आप बताइए। आंख में अगर जरा सा भी इतना भी धूल अगर गया तो कितने दिन मुश्किल हो जाता है। अगर छिलके जैसे कोई कहता है, बाइबल में नहीं लिखा, बाद में सवाल नहीं करना कि बात जी बाइबल में कहाँ लिखा है। कोई कहता है कि मछली के जो छिलके होते हैं ना, राउंड राउंड राउंड, ठीक है, मैंने ऐसा भी सुना है लोगों को, ये कहते हैं कि ये मछली के छिलके जैसे चीजें नीचे, आप बताइए आंखों में से ऐसी चीजें गिरना संभव है? ये सब लॉजिक बात है। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है छिलके जैसे चीजें गिरी, क्या है वो? सचमुच में हम लोग अगर आत्मिक तौर से समझा जाए, देखा जाए, तो कहता है कि उसके आंखों में जो पर्दा, उसके आंखों में जो पट्टी बांधी हुई थी, प्रभु को ना देखे, प्रभु का दर्शन पाने से उसके आंखों में आत्मिक आंखें जो बंद रखा हुआ था, उन आत्मिक बंधन खुल गया। सिंपल सी बात है। हकीकत में कोई छिलका, आप देखो आंख में जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आंख के ऊपर के पलक बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं बेटा इसको, जिसमें आईब्रो वगैरह करते हैं, ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? आंख की पुतली नहीं बेटा, ये बाल ये ऊपर लैशेस, आईलैशेस है ना, ये पलक। अगर ये भी अगर जरा सा भी आपके आंख में चला गया तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आप बताइए? पूरा रगड़ के लाल कर देगा, लाल, है ना। शवर के नीचे जाके यूं आंखें खोल के खड़े रहेगा, भाई मेरे आंख में कुछ गया। अब सोचिए एक छिलका अगर आंख में तो बंदा कैसा परेशान होगा। लेकिन ऐसा कोई परेशानी के बारे में नहीं लिखा हुआ है बाइबल में। शाऊल अंधा हो गया, 3 दिन प्रार्थना कर रहा था, हनन्याह हाथ रखा उसके ऊपर, प्रार्थना किया, दिखने वाले को लगा कोई चीज गिरा, लेकिन क्या गिरा है? वो चीज है, वो बंधन था जो खुल कर निकला है। आत्मिक, वही है आत्मिक मतलब। ठीक है, इसका प्रूफ दे दो कर मांगोगे तो नहीं प्रूफ है, क्योंकि लिखा हुआ है छिलका निकले, लेकिन वो छिलका हम लोग लॉजिकली से देखा जाए तो आंखों में नहीं हो सकती है, राइट? तो फिर क्या बाइबल अनबिलीवेबल है? नहीं है। बाइबल की हर बातें शारीरिक आंखों से, शारीरिक बुद्धि से नहीं समझना है, आत्मिक बातों से भी, आत्मिक बुद्धि से भी समझने की जरूरत है इसको। ओके, देन आगे हम देखते हैं कि शाऊल के ऊपर हनन्याह हाथ रखा। जब हाथ रखा तो क्या हो गया? वो उसकी आंखें खुल गई, और नतीजा ये था कि वो उठकर बपतिस्मा लिया। देखिए ये भी बात है, संभव नहीं हो सकता। ये घर पर बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना है ना। कल किसने मेरे से सवाल किया था? अजय ने किया था, किसने किया था? ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो उठकर बपतिस्मा लिया। अब देखिए वो एक घर में बैठा हुआ है ना, एक खुदा के घर में बैठा हुआ है। वो घर में क्या तालाब बना के रखा हुआ था बपतिस्मा के लिए। हनन्याह आते इसको बपतिस्मा देने के लिए। कितने देर में बपतिस्मा लिया? नहीं बताया। किसने बपतिस्मा दिया? नहीं बताया। ये एक आयत में लिखा हुआ बात है, ये 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, एक दिन में अंदर घटा हुआ घटना नहीं है।
कई दिनों की बात है जो एक आयत में पवित्र आत्मा ने जो लिख कर रखा हुआ है. सो वी शुड अंडरस्टैंड इट इन दैट वे. ठीक है, हमें इस तरह इसको समझना चाहिए. वो देखा, पढ़ने वाले नॉर्मल दिमाग से पढ़ने वाले को क्या लगेगा, हनन्याह हाथ रखा, तुरंत वो बपतिस्मा लिया. क्या कि नदी के किनारे बैठा हुआ था, तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तुरंत ही उसको बपतिस्मा दी? या वो बपतिस्मा के लिए तैयार होकर बैठा हुआ था क्या? हनन्याह उसको बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया था. उसके ऊपर हाथ रखने के लिए, उसको चंगा करने के लिए हनन्याह ने बोला, आने का उद्देश्य बोला कि मैं तू चंगे हो जाए, तू तेरी दृष्टि मिल जाए और तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. ये था. हनन्याह को शाऊल को बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, लेकिन लिखा हुआ है हनन्याह के द्वारा सुना हुआ वचन के अनुसार शाऊल ने बपतिस्मा लिया. कितने देर के बाद बपतिस्मा लिया, दैट इज नॉट रिटन. तुरंत लिया, कब लिया, नहीं लिखा. इसका मतलब क्या है? हम ऐसे सोचे कि उसी घड़ी में शाऊल ने जो पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया था, वहां है, वहां पर लिखा हुआ वो बपतिस्मा लेकर खाना खाया. तो कितने देर हो गया भाई? घर में कोई बपतिस्मा के लिए कोई सुविधा तो है नहीं, आपको मालूम है. ये घर में घटने वाली घटना है, ये घर में घटा ये घटना. सो दैट मीन्स देयर वाज टाइम. सिंपल सी मीनिंग. उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना में था. शाऊल आया, हनन्याह आया, हाथ रखा, दृष्टि पाया, पवित्र आत्मा भी से भी परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसके बाद वो बपतिस्मा लिया था. इसका सिंपल मीनिंग. ठीक है. देन उसके बपतिस्मा वगैरह हो गया और वो अब तक भूखा था, लिखा हुआ वो भोजन किया और बल प्राप्त किया. ठीक है. सो शाऊल इसी तरह बदला है. शाऊल बदल गया, शाऊल का जीवन बदला, शाऊल का हृदय बदला, दर्शन बदला, विचार बदला, रास्ता बदला. ठीक है. और उठने बैठने का जगह भी बदला. बदलाहट जो मनफिराव में ये सब आता है. मनफिराव केवल जो है, हम लोग सफेद कपड़ा पहनने से मनफिराव नहीं होती है. चेंज का मतलब है संपूर्ण चेंज. इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ 2 कोरिन्थी 5:17 में, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि. मतलब नई सृष्टि का मतलब है नए सिरे से जन्म लिया, संपूर्ण तरीके से चेंज हो गया. सो शाऊल टोटली चेंज्ड. पूरी तरह वो बदल गया. राइट. हम लिखा हुआ शाऊल ने बपतिस्मा लिया. किसने बपतिस्मा दिया होगा? अब देखिए, बाइबल नहीं कहती है कि हनन्याह ने शाऊल को बपतिस्मा दिया, लेकिन अंदाजा आप सोचिए कौन बपतिस्मा दिया होगा? नेचुरली हनन्याह. कि और कोई एल्डर वहां पर थे, और कोई प्राचीन वहां पर थे कलीसिया का, जो पहले से ही वहां पर दमिश्क में कलीसिया था, है ना? क्योंकि वहां पर विश्वासी लोग थे तो वहां पर कलीसिया थे. जायज बात है कि वहां पर एक पास्टर हो सकता, अगुवा हो सकता है, या उस पास्टर आकर दिया, हमें नहीं मालूम, या हनन्याह ने दिया, नहीं मालूम. लेकिन मेरा अंदाजा है, मेरा मानना है कि शायद हनन्याह ने ही बपतिस्मा दिया होगा, क्योंकि इतनी सारे बातें जब हनन्याह ने उसको कहा, वो सुसमाचार जो उनको सुनाने के लिए प्रभु ने उनको सौंप कर भेजा, जाहिर बात है जरूर हनन्याह ने ही दिया होगा. प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है. फिर अब नहीं कहना पास्टर जी आप बाइबल में तो नहीं लिखा है, आप कहां से बोले, कैसे बोले हो? तो हर बात का जो है ना, जैसे मैंने वो सवाल का जवाब दिया था, हर बात का, हर चीज से जो है जवाब जो है हमें नहीं मिलता है. नहीं मिलता मतलब हमारे युक्ति के अनुसार जो सवाल उठते हैं ना, उसकी जवाब बाइबल में नहीं होती है. बहुत सारे बातें हमें खुद समझना चाहिए कि यहाँ ऐसा है. सो एनीवे, हो सकता है हनन्याह ने दिया या कोई और दिया. एनीवे, शाऊल का बपतिस्मा हुआ, इतना याद रखिए. शाऊल बपतिस्मा पाया. यूहन्ना की इंजील में अगर आप पढ़े, एक बात अभी याद आया, कहता हूँ. यूहन्ना की इंजील में लास्ट अध्याय में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, यीशु ने किया. आप एक बार पढ़ सकता है, जॉन चैप्टर, लास्ट चैप्टर देखिए.
लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्स पढ़िए बेटा अंकिता, 25 वर्स पढ़िए। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, हाँ वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना पाती। क्या लिखा है? यीशु ने ऐसे बहुत काम किया है जो इस बाइबल में नहीं लिखा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि इतने सारे मिरेकल यीशु ने किया 3.5 साल के अंदर, जो मत्ती, मरको, लूका और यूहन्ना में हम लोग पाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु ने जो अद्भुत कार्य किया, लास्ट वर्स फिर से पढ़िए। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, हाँ। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं हाँ। समझता हूँ पुस्तकें जो लिखी जाती हाँ वे संसार में भी ना समाती। देखो ये किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा, जो यीशु के साथ 3.5 साल चले थे। यूहन्ना कह रहा है यीशु ने किया हुआ सारे कामों को अगर लिखे तो वो किताबें पूरे संसार में है रखने के लिए जगह नहीं होगा, ना समाया जाएगा पूरे संसार में, केवल इंडिया में नहीं, पूरे संसार में। आप सोचिए, तो सारे बातें लिखा नहीं है ना, सारे बातें नहीं लिखा, तो इस प्रकार हर बातों का है ना, हमारे मन में उठने वाला हर सवालों का जवाब हर चीज से नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वो सब एक्सप्लेन करके एक एक करके लिखे करके जाएगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं होता। सो इसलिए हर बातें, एवरीथिंग बाइबल में नहीं लिखा ऐसे करके बोलेगा तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब वचन पढ़ते हैं, वचन को हम लोग इसकी बैकग्राउंड देखना है, वो समय का हाल क्या था, हिस्टोरी देखना है, ये सब कुछ मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं, तब जाकर हम लोग जो है समझ लेते हैं। एनीवे कम बैक। तो मेरे ये आयत अभी पढ़ने का कारण क्या था? ये था कि अनन्या ने या और किसी ने शाऊल को बपतिस्मा दिया नहीं मालूम, लेकिन शाऊल ने बपतिस्मा लिया। लेकिन पॉसिबिलिटी अनन्या ने ही शाऊल को बपतिस्मा लिया होगा, क्योंकि अनन्या इतनी दूर से वहां आया, ये सारे बातें उनको कहा, उसको सर पर हाथ रखकर अपने पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा का भरपूरी वो प्राप्त किया, तो चला गया। नहीं होगा, मेरा एक विश्वास है अनन्या ने उसको बपतिस्मा दिया होगा। एनीवे शाऊल बपतिस्मा लिया, दैट इज आवर पॉइंट। देन और 19वें आयत में हम लोग पढ़ते हैं, वो दमिश्क में कुछ चेले थे, उनके साथ कुछ दिनों तक रहा। कितना दिन रहा? गिनती नहीं है, कुछ दिनों तक रहा। ठीक है, दैट आल्सो इज अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज? 1 महीना, 1 हफ्ता, नहीं मालूम, कुछ दिनों तक लिखा हुआ है। वो कुछ दिनों कितना है? वी डू नॉट नो। फिर उसके बाद 20 से लेकर 31 तक पढ़िए। और मैं तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में है, जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है, दमिश्क रहने वाले यहूदियों का मुंह बढ़ता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल मालूम हो गया। वे तो मार डालने के लिए रात फाटकों पर घात लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरी में बैठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरे थे, क्योंकि उनको विश्वास न हुआ था कि वही चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथीयों के पास ले जाकर वो बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उनसे इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने से ही आपसे यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर उनके नाम से प्रचार करता रहा और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। ओके,
से यहाँ पर अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि तुरंत यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रचार करने लगा। व्हाट डू यू थिंक? ये अगला दिन बपतिस्मा लेके अगला दिन प्रचारक बना? नहीं है, नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पौलुस इसके बारे में खुद कहता है कम से कम 3 साल के बाद वो प्रचार के लिए निकले। यहाँ पर देखा है ना, मैंने ऊपर गया तो हम लोगों ने पढ़ा, कुछ दिन तक वो वहां पर रहा, उन मसीहों के साथ, उन विश्वासियों के साथ कुछ दिन तक रहा, सेवकाई देखा, सेवकाई जाना, ठीक है, कैसे मसीह सेवकाई होती है सब देखा। उसके बाद परमेश्वर से डायरेक्ट कुछ सीखने के लिए वो चला गया। पढ़िए गलातियों की पत्री 1:15 से लेकर पढ़िए, गलातियों की पत्री निकालिए। पौलुस कितने देर के बाद सुसमाचार प्रचार करने लगा। यहाँ पर लिखा तुरंत। ये तुरंत का डिफरेंस देखो, तुरंत का फर्क देखो कितना समय। 20वें आयत में लिखा हुआ है वो तुरंत वचन प्रचार करने लगा, लेकिन वो तुरंत कितना समय सीमित था, कितना दूरी था, या कितना डिफरेंस था, आप देख लीजिए। गलाती 1:15 से आगे को पढ़ना, पढ़िए। परंतु परमेश्वर की इसने मेरी माता गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गए जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। आगे फिर 3 वर्ष के बाद कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। देखो रुको, आप बताओ, दमिश्क से मन परिवर्तन के बाद शाऊल कहाँ गया था? अराबा मरुभूमि में, खुद कहता है, और वहां से 3 साल के बाद वापस आया। ये मरुभूमि में क्या सीखने के लिए गया? मरुभूमि में किसे प्रचार करने के लिए गया? वहां से वापस आकर है यहूदियों की ये 20 आयत में जो लिखा हुआ तुरंत, वो 3 साल के डिफरेंस है। इस तरह से समझना बातों को। बपतिस्मा लेकर नेक्स्ट डे में प्रचार शुरू नहीं किया। 3 साल प्रभु के चरणों पर मरुभूमि, अकेलापन, परमेश्वर के साथ संपर्क करने का जगह, परमेश्वर से सीखने का जगह। बीते दिनों में मैंने आपको बताया, मूसा को परमेश्वर ने महल में सुख देने के बाद सीधे लेकर गया मरुभूमि में, ठीक है। परमेश्वर के भेड़ों को चराने से पहले परमेश्वर ने अपने ससुर का भेड़ उसके हाथ में देकर परखा, ये कैसा ईमानदार रहेगा भेड़ों को चराने में। उसके बाद जब प्रभु ने देखा कि अपने ससुर के भेड़ों को चराने में ईमानदार है, परमेश्वर अपने लोगों को उनके हाथ में देने के लिए फिर 40 साल मूसा मरुस्थल में अपने ससुर जी के भेड़ों को चराने के बाद प्रभु ने उसको इस्राएल को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में वापस भेज दिया। तो मरुभूमि टेस्टिंग पीरियड होती है, टेस्टिंग मरुभूमि परखने का जगह होता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम लोगों ने इस प्रकार पढ़ा, उसका 3 में, व्यवस्था विवरण 8:3 में हमने इस प्रकार पढ़ा था उस समय, जब पिछले शायद 1-2 क्लास से पहले। इस भयंकर मरुभूमि में मैंने तुम्हें इसलिए लेकर आया कि तू नम्र बने, तुझे दीन करने के लिए, परखने के लिए और तेरे हृदय की बातों को जांचने के लिए, है ना। तो शाऊल मरुभूमि में गया, क्यों? अकेले में प्रभु से सीखने के लिए। अब तक उसके पास जो ज्ञान था वो बुद्धि की ज्ञान था, लेकिन प्रभु से अकेले में सीखने के लिए वो अराबा मरुभूमि में गया। मूसा परमेश्वर के साथ अकेला में 40 दिन और रात पहाड़ पर था, ठीक है। इस्राएलियों को परमेश्वर मरुभूमि में बहुत कुछ सिखाया, कैसे प्रभु पर भरोसा करना, कैसे प्रभु पर विश्वास करना, कैसे प्रभु की आराधना करना, ये सब प्रभु ने मरुस्थल में उन्हें सिखाया। सो मरुभूमि के अनुभव हमारे जीवन में जब आते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ सीखने के लिए, हमें परमेश्वर सबक सिखाना चाहता है। हमें परमेश्वर जो है और उस पर मोर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, डिपेंड करना,
भरोसा करना प्रभु हमें सिखाता है। मरुभूमि की अनुभव कभी भी हमें नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रेम ज्यादा गहरा, परमेश्वर के प्रेम की गहराई हम मरुभूमि के अनुभव में सीखते हैं, मरुभूमि में सीखते हैं। ओके, इस्राएली लोग मरुभूमि में जब थे, उनको और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और कहीं डिपेंड नहीं है, तो उनका एकमात्र भरोसा प्रभु पर ही था। प्रभु पर भरोसा करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, प्रभु उनको देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, और कोई भी मार्ग नहीं था। सो मरुभूमि अकेला में प्रभु से सीखने का जगह होता है, मरुभूमि प्रभु के साथ अकेला में समय बिताने का जगह होता है। शाऊल हृदय परिवर्तन हो गया, बपतिस्मा हो गया, लेकिन कुछ दिनों तक उन चेलों के साथ रहने के बाद प्रभु से डायरेक्ट सीखने के लिए, प्रभु की इच्छा क्या है और जानने के लिए, वो कहता मैंने किसी प्रेरितों से नहीं पूछा, मेरे से पहले जो प्रेरित बने थे, जो यरूशलेम में बैठे हुए थे, कैफा पतरस के बारे में कहा हुआ है, आपको मालूम है, पतरस मुखिया था प्रेरितों में, सीनियर, सबसे सीनियर मोस्ट है। पौलुस कहता है कि मैंने किसी से न पूछा, बल्कि मैं अराबा मरुभूमि में गया, और कहता 3 साल के बाद मैं वापस आया। ये अराबा में, आज सऊदी अरेबिया, अरेबा जो है आज का सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में आज कलीसिया कम है, तो उस समय क्या था? कोई नहीं कलीसिया। फिर गया क्यों? मरुभूमि में किससे बात कर रहा था, कैसा रहता था? नो रिकॉर्ड। किसी के घर में रहा था, वहां पर उसको पानी देने के लिए, खाना देने के लिए कोई था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। पवित्र आत्मा इतना कह रहा है कि वो अराबा मरुभूमि में था, मतलब ही वाज अलोन विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ वो अकेला में समय बिता रहा था। आज बहुत सारे लोग हैं ये वचन को गलत तरीके से समझकर, पौलुस तो बपतिस्मा लेकर तुरंत प्रचारक बना, मैं भी प्रचारक बनूंगा कर प्रचारक बनते हैं, वो सब डामाडोल हो जाता है, वो सब अस्थिर होता है, उनकी सेवकाई स्थिर नहीं होती। क्योंकि इससे पहले वचन सीखना चाहिए, इससे पहले सेवकाई सीखो, इससे पहले परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो सेवकाई में उतरने से पहले। सो ठीक है, इसलिए शाऊल 20 आयत में लिखा तुरंत वो प्रचार कर रही है, वो तुरंत जो है, वो शब्द को समझाने के लिए मैंने गलातियों के पत्र से आपको पढ़कर सुनाया, वो तुरंत जो है 3 साल के बाद की बात है। और वो जब यहूदियों के चर्च में, यहूदियों के आराधनालय में प्रचार करने लगे, क्या प्रचार करने लगे? जिस मार्ग को नाश करने के लिए निकल पड़े, उसी मार्ग का प्रचार करने लगा। जिस मार्ग को सत्यानाश करने के लिए जिसके विरुद्ध वो चल पड़े, अभी उन्हीं का प्रचारक बने। तो शैतान चुप नहीं बैठेगा, आपको मालूम है। तब जब शाऊल ये बातें प्रचार करने लगे, तब क्या होगा? लोग उनके विरोध हो गए, ठीक है। और हम पढ़ते हैं लोग चकित हो गए और ये कहने लगे कि क्या ये वही नहीं है जो अभी तक इसके विरुद्ध चल रहा था। आज के ट्रेंड में आपको बताता हूं, आज का ट्रेंड है तो ऐसा कोई खतरनाक आदमी मन फिर आए तो तुरंत दुनिया क्या बोलते हैं? इसको तो लोगों ने पैसा दे दिया, आटा दे दिया, चावल दे दिया, इसको ईसाई बना दिया, ऐसे बोल देते हैं, है ना? ऐसे भी लोग बोलते हैं। तुम्हें कितना पैसा मिला तो ईसाई बन गया, तुम्हें कितना पैसा मिल गया, ऐसा पूछते हैं। लेकिन शाऊल जब मन फिर आया, शाऊल प्रचार करने लगे, जिसका वो विरोध करता था उसी का प्रचार करने लगे। लोग तो पूछे कि क्या ये वही नहीं है? इसके अंदर क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो कोई ये नहीं कह सकता कि शाऊल को किसी ने पैसा दिया, क्योंकि शाऊल बड़े अमीर आदमी था। प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में तीमुथियुस की पत्र में मैंने आपको बताया, बहुत अमीर आदमी था वो, उसको किसी पैसे की जरूरत नहीं था। इसलिए उसने बोला मेरे लिए जो कुछ लाभदायक था मैंने मसीह के खातिर सब कुछ हानि और कूड़ा समझा। वो त्याग कराया हुआ व्यक्ति है प्रभु के पास, उसको जरूरत नहीं थी। तो इसलिए कोई कह नहीं सकता है कि जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में कोई मसीह को ग्रहण कर कर पापमय जीवन छोड़कर, शराब पीना, शराब का जीवन छोड़कर अगर प्रभु के पास आए तो तुरंत लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि उसको पैसा दिया या उसके घर में आटा भेजा, है ना, ऐसा करके। लेकिन शाऊल के बारे में ऐसा नहीं बोले। शाऊल के बारे में लोगों ने पूछा ये वही नहीं है, इनके साथ ही क्या हुआ? जरूर कुछ हुआ। इसके अंदर जो फर्क आया, शाऊल के अंदर जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन लोगों को डराने वाला परिवर्तन था, क्योंकि लोग चकित हो गए।
वाकई में शाऊल बदला, केवल हृदय के अंदर नहीं, उसके हृदय के अंदर आया वो परिवर्तन उसकी बोली के द्वारा, उसके कामों के द्वारा, उसके डीड्स के द्वारा प्रकट हो गया। लोग चकित हो गए। एक मतलब ये क्या हुआ, लोग डरने लगे, क्योंकि इतना खतरनाक आदमी पहले जिसको हावाक बोलते थे लोग, जंगली सुअर बोलते थे, इतना खतरनाक आदमी अब तो मेमना बन गया। ये इसके अंदर आया हुआ चेंज लोगों को भयभीत करने वाला, डराने वाला एक चेंज। सो लोग चकित हो गए और शाऊल दिन प्रतिदिन सामर्थ्य में बढ़ता गया। शाऊल जैसे वो पुराना जीवन में कितनी जोशीले होकर इस धर्म को, इस मार्ग में चलने वालों को नाश करने के लिए जितने जलन होकर, जोशीले होकर जैसे वो काम करता था, उतना ही उससे बल्कि उससे बढ़कर इस नया विश्वास जो उसने प्राप्त किया, अनुभव जो उसने प्राप्त किया, दर्शन जो उसने प्राप्त किया, उस दर्शन के लिए, उस अनुभव के लिए वो पुराना समय में मतलब उतार पाने से पहले वो किस तरह जोशीले होकर काम करते थे, उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य से इसमें काम करने लगा। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। प्रभु हमसे भी यही चाहता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, गुरुद्वारे में जब जाते थे इतनी भक्ति थी कि वहां पहले जाते थे, क्योंकि पहले आने वालों को सेवा के लिए मौका मिलता है। और स्टेप जो सीढ़ियां जो होती है ना गुरुद्वारे के अंदर जाने का, सीढ़ियां जो होती है वो सीढ़ियां तक पहुंचते, पोछा लगाते थे। लेकिन विश्वास में आया, मसीह को ग्रहण कर दिया, चर्च में आने लगा। एक बार बोले सिस्टर वो दर्द थोड़ा उठा कर रखो, मैं तुझे कैसे बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे से बोलने के लिए। ऐसा होता है। प्रभु में आने से पहले हम कितने जोशीले थे, उन अंधकार में चलते वक्त, अंधविश्वास में चलते वक्त उस समय कितने जोशीले थे, उससे कहीं ज्यादा हमें मसीह में आने के बाद, रोशनी में आने के बाद, वो भी इस अद्भुत रोशनी में आने के बाद हमें जोशीले होने चाहिए। ये हर बात में, सेवा में, भावना में, लेने में, लेन देन में, हर बात में ऐसा होना चाहिए। सो पॉल का चेंज, शाऊल का चेंज जो है ना, वो लोगों को बड़ा डराने वाले हो गए, बड़े लोग चकित हो गए। इसको कहते हैं मन फिराव, सच में मन फिराव। शाऊल को बाहरी तौर से भी शाऊल के जीवन में लोगों ने देखने लगा। मन फिराव केवल उसके हृदय के अंदर नहीं, बल्कि अंदर आया वो चेंज वो उसके संपूर्ण जीवन में प्रकट होने लगा। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, तब जाकर लोग हमारी बातें सुनेंगे, तब जाकर लोग हमारे, हम जो कह रहे हैं उसको मानेंगे। आज का प्रॉब्लम क्या है, वी आर गुड इन प्रीचर्स बट वी आर नॉट गुड इन डीड्स। हम अच्छे प्रचार करते हैं आज, लेकिन करते नहीं है, वी आर नॉट प्रैक्टिकल, वी शुड बी। पौलुस प्रैक्टिकल था, पौलुस के जीवन का डिफरेंस लोगों ने देखा, लोग चकित हो गए, कहने लगा ये वही नहीं है जो यरूशलेम से चलकर दमिश्क तक लोगों को सत्यानाश करने वाला, उपद्रव करने वाले लोग, यहां से लोगों को बांध कर ले जाने के लिए आया हुआ व्यक्ति, इसके अंदर ही क्या हुआ, चकित हो गए। इसको कहते हैं मन फिराव। मतलब हमारे अंदर आया हुआ चेंज देखकर लोग चकित होने चाहिए। हमारे संपर्क में, हमें हमारे बारे में सुना हुआ लोग, जाना हुआ लोग, हमारे अंदर आया हुआ फर्क देकर, चेंज देकर चकित होना चाहिए, पूछना चाहिए, वो सिस्टर व्हाट हैपेंड टू यू, आपके अंदर ये फर्क कैसे आया। केवल अंदर नहीं, आपको बाहर से भी बड़े फर्क दिख रहे हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, अब ऐसे नहीं थे, आप लट्टू लगाए जाते थे, ठीक है, आप ये करते थे, वो करते, अब ये तो आप बिल्कुल चेंज हो गए, व्हाट हैपेंड। लोग चकित होने चाहिए हमारे चेंज को देखें। चेंज अंदर आया हुआ चेंज बाहर भी दिखेगा, अंदर आया हुआ चीज बाहर भी दिखना चाहिए। हमारे बोल चाल, रहन सहन, उठना बैठना,
और हमारे व्यवहार, हमारा लेन देन, हर बात में दैट चेंज, वो मन फिराव का चेंज, मन बदला हुआ वो चेंज हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, we will go fast। Then गलातियों की पत्री 1:17 के अनुसार शाऊल अपने परिवर्तन के बाद तुरंत अरब देश चला गया, मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। उसके बाद फिर वो दमिश्क वापस आया। यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक में लूका ने शाऊल की अरब यात्रा का बारे में नहीं लिखा हुआ है, लूका ने ये नहीं लिखा, लेकिन पौलुस खुद जो है उसके बारे में गलातियों की पत्र में जब वो चिट्ठी लिखा तब कह रहा है। शाऊल दमिश्क में वापस आते ही यहूदी आराधनालय में तुरंत प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र ही है कर यीशु परमेश्वर का पुत्र है कर नहीं बोला। तो ये बेटा उस आयत को पढ़े 20 9 का 20 है, 9:20 प्रेरितों की पुस्तक 9:20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सी वो प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। जिसको वो विरोध करता था उसी का प्रचार करने लगा। और शाऊल का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वो उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका डीड्स, एटीट्यूड सब कुछ बदला है। लोग शाऊल के परिवर्तन को देखकर बड़े चकित हो गए, क्योंकि ये बड़े उपद्रवकारी था, ये बड़े खतरनाक आदमी था, ठीक है। और इसके पास इससे बातें करने लोग डरते थे, इतनी खतरनाक थे। लेकिन शाऊल के अंदर आया हुआ परिवर्तन देखकर लोग चकित हो गए। जिस प्रकार यरूशलेम के यहूदी लोग, जब वे लोग इस प्रकार चकित हो गए, शाऊल परवाह नहीं करता, बोलने वाला बोलने दो, पैसा लेकर बदला, हाँ ठीक है, मेरे के अंदर क्या अनुभव आया, मेरे अंदर क्या चीज है वो मैं जानता हूं, है ना। लोगों को बोलने में क्या दिक्कत है, बोलने दो। कुछ लोग पॉजिटिव, कुछ लोग नेगेटिव बोले होंगे जरूर, लेकिन शाऊल प्रतिदिन सामर्थ्य पाता गया। हमें प्रतिदिन प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ना चाहिए, प्रतिदिन हमें प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, ठीक है। और 22 पढ़िए, वर्ष 22। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर, अंडरलाइन करके हमें इन बातों को अंडरलाइन करना है। शाऊल प्रतिदिन सामर्थ्य पाते गया, सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते गया, विरोधियों की बातों में कमजोर नहीं हुआ। टिप्पणी लोग जो कहते हैं, कमेंट जो लगाते हैं, लोग कहते हैं, उन पर कमजोर नहीं हुआ, बल्कि शाऊल एक दर्शन पाया। वो दर्शन क्या, वो केवल शाऊल ने देखा, शाऊल को पता है। शाऊल ने एक आवाज सुनी है, वो आवाज क्या है वो केवल शाऊल को पता है। शाऊल ने सुना, साथ चले हुए लोग स्पष्ट रूप से नहीं सुना, उनके समझ में नहीं आया। आवाज तो सुनी लेकिन समझ में नहीं आया। पर शाऊल प्रतिदिन सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाकर, विश्वासी होकर, पास्टर होकर, अगुवा होकर, हमें प्रतिदिन सेवकाई में बढ़ता जाना है, विश्वास में बढ़ते जाना है, आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाना। कोई भी चीज हमें कमजोर नहीं करना चाहिए। हमें कमजोर करने वाले बातों पर ध्यान न दे, बल्कि प्रभु की आत्मा में, प्रभु की सेवकाई में, विश्वास में हमें ध्यान लगाकर प्रतिदिन बढ़ता जाना है। शाऊल के विरुद्ध लोगों ने टिप्पणी लगाया। शाऊल प्रतिदिन आत्मा के सामर्थ्य पाकर सबूत के साथ, पुराना नियम से, मूसा के धर्म जो द्वारा दिया हुआ व्यवस्था से सबूत देकर स्थापित किया, प्रूफ कर कर ये प्रचार करता गया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। लेट नो वन शुड डिस्करेज अस। हमें कोई भी कमजोर न करने पाए, हमें कोई भी डिस्करेज न करने पाए। किसी की बातों में अगर हमें कोई में डिस्करेजमेंट नहीं होना है, अरे तुम कैसे विश्वास में आ गया, तुम वो है, ये करके लोग बहुत कुछ बोलेंगे। लेट देम से,
सेवकाई में आप जब आगे बढ़ना चाहता है, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, बल्कि डिस्करेज नहीं होना। शाऊल प्रतिदिन आत्मा में, सामर्थ्य में बढ़ता गया। इसी तरह हमारे मसीह जीवन में भी, सेवकाई में भी हमें बढ़ना चाहिए, बढ़ते हुए जाना। मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन है, घटने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन बढ़ने वाले जीवन है, प्रतिदिन बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना। कैसे पता चले? देखने वाले को पता चलता है। विश्वास में शुरू में जो है, सबसे पहले कलीसिया में पहुंचते थे, सेवकाई के लिए निकला उस समय सबसे पहले फास्टेस्ट मीटिंग हो गया या कुछ भी हो, या बाइबल क्लास हो रही है, कुछ भी हो, सेवकाई के लिए निकला, एक जोश था, पहले पहुंचेंगे। सबसे पहले गाड़ियां नहीं थे उस समय, बस लाइन बस में जाना, बस पकड़ के टाइम पर जाते थे। लेकिन सेवकाई में निकला और उसके बाद गाड़ी दिया, गाड़ी मिला, सब कुछ है, खुद का गाड़ी मिला, सब कुछ है। कब पहुंचेगा? आधी मीटिंग में पहुंचे, नहीं तो समाप्त आमीन बोलने से कुछ समय पहले पहुंचेगा। बढ़ रहा है कि घट रहा है? विश्वास इसी प्रकार है। पहले जब विश्वास में आया तो सबसे आगे था, आकर चर्च के सबसे आगे बैठेगा। बोलेगा तो बाइबल आयते बोले तो तुरंत खोलेगा, पड़ेगा। गीत गाने के होते तो तुरंत कॉम्पिटिशन होता, मैं गाऊं। गवाही के लिए समय देते ही खुद कर गवाही देते। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, फिर क्या करे? आगे बैठे हुए बहन सरक के पीछे जाने लगेगा। पहले फर्स्ट रो में बैठी थी और वो अभी 2 साल 3 साल के बाद कहाँ बैठने लगा? बीच में आकर बैठ गई। उसके बाद फिर उसका स्थान कहाँ पड़ता है? एकदम दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे आता है जिस टाइम पे वो आ जाएगी, बाकी सारे लोग फिल कर देते हैं आगे की जगह। तो मतलब पहले जो आती थी वो अभी देर में आने लगा। बहाना भी बहुत जुड़ गया साथ। क्या बहाना जुड़ गया? लाइन बस मतलब हाँ रहता, गाड़ी वो कर दिया, गाड़ी ने पंगा लिया, वो कर लिया। सुबह उठकर चर्च में आने के लिए तैयार हो रहे थे, तब देखा वो नहीं था, ये नहीं था। एक बहन ने मेरे को बोला, हमारे आदमी सुबह उठकर ये कहते हैं कि हमें आज परोठा खाना है। बताओ, पूरे हफ्ते उसको परोठा नहीं खाना, संडे के दिन उसको आलू की परोठा चाहिए। आपको पता है, आलू उबालो, उसके बाद उसको ठंडा कर दो, उसके बाद उसको स्मैश कर दो और उसके फिर आटा गूंद तो उसके अंदर रखो तो बेलो है। कितना टाइम लगेगा? इस आदमी को सैटरडे परोठा खाएगा तो हजम नहीं होगा क्या? ऐसे भी कुछ लोग होते है ना। तो वो बहन ने एक दिन चर्च में खड़े होकर बोला, पास्टर जी मैं क्या करूं? प्रार्थना करो इसकी ये परोठा की आस जो है ना ये खत्म हो जाए, ये कभी परोठा ना खाए। ऐसे बोला। तो मैंने उसको पूछा, क्या भाई आपको ये परोठा में इतने ये है? तो बोला मेरे को संडे मैंने शेड्यूल बनाया हुआ, देखना ये रशिया का प्रधानमंत्री है, संडे का मेरा मेन्यू ये है कि मुझे संडे परोठा ही खाना है। बताओ, बीमार हो गया, ऐसा हो गया कि अभी परोठा मुंह में वो शब्द तक नहीं ला सकता है, ऐसा हो गया। ठीक है। सब कहने का मतलब जो है, मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन है, मसीह जीवन घटने वाला जीवन नहीं है। वो विश्वासी हो, दास प्रभु का सेवक हो, तो हमें सेवकाई में बढ़ना, हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें वचन में बढ़ना है। सो शाऊल प्रतिदिन बढ़ता गया। विरोधियां तो बहुत होंगे, हमारे फ्रंट से ज्यादा हमारे विरोधी है, हमारा फ्रंट से ज्यादा हमारे विरोधी। सच्चे विश्वास के लिए अगर आप खड़े हो जाएंगे, सच्चे वचन अगर आप प्रचार करेंगे, तो आपको पसंद करने वाले से बढ़कर आपको डिसलाइक करने वाले लोग होंगे। हाँ, कारण क्या है? कारण वो आपसे नफरत करने के कारण यीशु ने कहा कि अगर दुनिया ने तुम्हें त्याग दिया तो अचंभा नहीं होना, क्योंकि तुमसे पहले ये मेरे को त्यागा है। सो हम लोग फिर भी यीशु क्या सेवकाई में घटा नहीं है, बढ़ा है, बढ़ते जाना। शाऊल सारे दुनिया उसके विरुद्ध था, लेकिन शाऊल प्रतिदिन बढ़ता गया। सो आई वांट टू एनकरेज यू, आपसे मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि पड़ोसी कुछ कहे, रिश्तेदार कुछ कहे, समाज कुछ कहे, साथ काम करने वाला को-वर्कर्स, पास्टर्स, अन्य पास्टर्स छोड़ कर जाए, रहे, कुछ भी करे, लेकिन आप सेवकाई में बढ़ते जाना, आप विश्वास में बढ़ता जाना, आप वचन में बढ़ता जाना, आप आशा में बढ़ता जाना है। शाऊल कहना है, विरोधियों की परवाह मत कीजिए। शाऊल बढ़ता गया। आगे पढ़िए 23 से लेकर हम लोग अभी कहां तक पढ़े थे? 30 तक पढ़े थे ना, 31 तक पढ़ा। ओके, सी शाऊल आगे बढ़ता गया। जिस प्रकार यरूशलेम में 23 to 25
जिस प्रकार यरूशलेम में यहूदी लोग स्तिफनुस की विरोध किया और उससे क्रोधित हुए, इसी प्रकार दमिश्क के यहूदी लोग भी शाऊल से क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि शाऊल जो है वो उनके एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध काम करने लगा। किसके एक्सपेक्टेशन? यहूदियों का विचार क्या था कि ये सारे विश्वासियों को मार डालेगा, ठीक है, क्योंकि इसने स्तिफनुस को मार डाला है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। शैतान की योजना ये था, इसको मैं हाथ में लूंगा। शैतान कौन है? हत्यारा है, मर्डरर। शैतान मर्डरर है। यीशु ने कहा वो शुरू से मर्डरर है। पहला मर्डर बाइबल में जो लिखा हुआ वो हाबिल के मर्डर है। किसने किया? अपने सगे भाई ने किया। उसके अंदर शैतान घुस गया आराधना के विषय में, है ना। तो वो शैतान शुरू से हत्यारा है, मर्डर है। उसने सोचा शाऊल को अपने हाथ में लेकर कईयों का मर्डर करा के शैतान का संपूर्ण अवतार बनकर शाऊल घूमेगा और शाऊल के द्वारा कईयों को मार डाल सकते। ये शैतान की योजना था, लेकिन शाऊल के प्रति परमेश्वर का योजना कुछ और था। प्रभु ने शाऊल को बचाया और शाऊल जब प्रचार करने लगे, जैसे यरूशलेम में स्तिफनुस के विरुद्ध लोग खड़े हो गए। आपको मालूम है लिबर्तनीन नामक लोग हैं जो सबसे अधिक स्तिफनुस को विरोध किया। इसी प्रकार दमिश्क में शाऊल पहला गया यहूदी सिनागोग में प्रचार करने के लिए, क्योंकि शाऊल यहूदी है, फारिसी भी है। और सिनागोग में जाकर जब प्रचार करने लगे, लोग उसका बड़ा विरोध किया और तुरंत वे नाराज होकर उन्होंने, उनके अंदर ये विचार आया कि हमें धोखा दिया, जिस काम के लिए आया ये उस काम को अंजाम नहीं दिया, ये अभी उन्हीं लोगों के संग मिल गया। उसके अंदर एक गलतफहमी हो गया, लोग उसको विरोध किया। तब क्या हुआ कि शाऊल को ये बात पता चला। शाऊल को जब ये बात पता चला, वे शाऊल को मार डालना चाहा। शाऊल ने किसी को मारा है ना? शाऊल ने किसको मारा था? स्तिफनुस को मारा था। अभी अब आगे आगे देखना है। जैसे करनी वैसे भरनी, लोग कहते हैं ना, हकीकत है ये बात। पौलुस ने जो किया, इतने भी पौलुस मन फिरा प्रभु के सेवकाई के लिए निकला, लेकिन जो उसने किया, जो उसने उसका कई गुना ज्यादा उसने सह लिया प्रभु के खातिर। फिर भी शाऊल कहता है ये काफी नहीं है। फिर भी उसके अंदर जो क्या कहता है वो पश्चाताप जो है ना, कि स्तिफनुस का मौत, स्तिफनुस जब पत्थरवाह कर स्तिफनुस जब प्राण छोड़ रहा था, शाऊल ने आंखों से उस बात को देखा और वो सीन शाऊल के अंदर है। और शाऊल बाद में कई बार उससे बड़ी, मरा तो नहीं है लेकिन मरने लायक छोड़कर चला गया उसको लोग। अभी यहां से शुरू है दमिश्क में, जहां पर वो उपद्रव करने के लिए आया, वहां पर शाऊल को पहला हिट मिला, पहला उपद्रव वही मिला। जब वो अविश्वासी था, विरोधी था, तब नहीं है, बल्कि जब इसके प्रचारक बने तब उसको पहला विरोध, पहला कष्ट शाऊल के ऊपर आया है। ठीक है, एक विश्वासी को तंग करेगा तो वो क्या करेंगे, एक विश्वासी को तंग करेगा तो क्या हो सकता है, ये प्रभु ने शाऊल को ये भी समझाया, ये भी सिखाया उसके अनुभव के द्वारा। दमिश्क में जब वो यहूदी आराधनालय में प्रचार करने लगे, सारे यहूदी उसके खिलाफ हो गया। केवल इतना ही, लोगों ने उसको मार डालने के लिए योजना बनाया। शाऊल उसकी योजना को समझ लिया और 24 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं पर क्या हुआ, और जब लोगों को पता चला कि शाऊल यहां पर है, लोगों ने उसको पकड़कर मारने के लिए पूरे शहर को क्या कर दिया, पूरे सिटी को
उन्होंने पहरेदारों को खड़ा कर दिया, पहरेदारों को खड़ा कर दिया ताकि शाऊल बचकर ना निकले। क्या कारण है? शाऊल ने यीशु का प्रचार करना शुरू किया, इसलिए तब चेलों ने क्या किया, ये दमिश्क शहर एक बहुत बड़ा ऊंचा दीवारों से घेरा हुआ था और लोगों ने शाऊल को, जैसे बाल्टी में हम लोग पानी लेने के लिए कुएं में, यहाँ तो दिल्ली में तो कुएं है नहीं, सब टाप में पानी लेता है, गाँवों में आपने देखा होगा कुआं है और पानी खींचते हैं, है ना। तो उसी तरह उन्होंने एक टोकरी में रस्सी बांधकर शाऊल को उसके अंदर बिठाकर दीवार के ऊपर से पीछे की तरफ से नीचे उतार दिया। अंदर के लोग यहाँ पर देख रहे हैं शाऊल इधर से आएगा, पीछे लोग जो है उसको दीवार से नीचे उतार कर छोड़ दिया। शाऊल वहां से भाग गया। पहला आक्रमण, ठीक है। जो दमिश्क में लोगों की आक्रमण करने के लिए आया, उसको परमेश्वर बदलकर प्रभु की सिपाही बनाकर आक्रमण का करेगा, तो उसका टेस्ट क्या है, ये प्रभु ने उसका टेस्ट भी चखाकर वहां से शाऊल भाग गया। शाऊल किधर को गया? दमिश्क नगर के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसमें नगर के अंदर और बाहर से जाने के लिए दरवाजे थे, ठीक है। दमिश्क में शाऊल के यहूदी शत्रुओं ने प्रत्येक द्वार पर पहरा लगाकर उसे नगर से बाहर निकलने से रोकने का प्रयास किया है, परंतु शाऊल के मित्रों ने उसे दीवार के छेद में से टोकरी में डालकर नीचे उतार दिया और शाऊल जब निकला, शाऊल वहां से बचकर निकला। इसके बारे में शाऊल बाद में पढ़ते हैं, पढ़िए, कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का, कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री, सॉरी दूसरा कुरिन्थी 11 का 32-33 पढ़िए, 32-33 जल्दी पढ़ना है, यू शुड स्टॉप इट, खत्म करना है। दमिश्क में अरितास राजा की ओर जो हाकिम था, ने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा भा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह पर से उतारा गया, उसके हाथ से बच निकला। हाँ, ये वही अनुभव है जो शाऊल कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ है, जो दमिश्क में उसके साथ हुआ। शाऊल अपने मन परिवर्तन के 3 वर्ष के बाद यरूशलेम में वापस आया। इसके बारे में हम लोग गलातियों की पत्री में पढ़ता है, प्रेरितों के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। वास्तव में यहूदी लोग उसके शत्रु थे, किंतु मसीह ने भी उसे इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोग डर डर कर शाऊल को देखते थे कि इसका मन परिवर्तन, वाक्य में मन परिवर्तन नहीं किया, ड्रामा कर रहा है ना। ऐसे लोग एकदम से उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। यहूदी लोग तो शक्ति के खिलाफ में थे। 3 साल के बाद मन परिवर्तन हो गया उसका, 3 साल के बाद होने बावजूद भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दमिश्क में आया, वहां पर विरोध, वहां से भागकर यरूशलेम में आया, वहां जो पहले प्रेरित बैठे हुए थे, प्रेरित लोग भी इसको स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मसीह लोग तैयार नहीं, यहूदी तो इसके शत्रु है ही है। तब क्या हुआ, उन्हें संदेह था कि शाऊल सचमुच मसीह हुआ या नहीं है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक आदमी था। उसके बाद 27 में हम देखते हैं, उस समय बरनबास के बारे में हम लोग पहली बार प्रेरितों के पुस्तक 4 अध्याय में पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या है? बरनबास का शांति का पुत्र है ना, शांति का पुत्र है, तसली देने वाले सबको। वो हंस हंस के सारे से बातें करेगा, ठीक है। कोई भी बातें बोलो तो वो क्या कहता है, उस सेंस में लेता है कि बरनबास सब बातें हल्के में लेने वाला है। और बरनबास के एक अच्छा हृदय कि सबको वो अपनाता है, किसी को छोड़ता नहीं है। जो बिगड़ा हुआ उसको भी साथ लेकर चला जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे बाद में देखेंगे। सेकंड मिशनरी यात्रा 15 अध्याय में बरनबास शाऊल के बीच में इसी स्वभाव के कारण कटपट भी हुआ उसका। बरनबास जो है जानता था शाऊल को। बरनबास
शाऊल को लेकर प्रेरितों के पास आया, पतरस के पास आया, शाऊल को इंट्रोड्यूस किया। जब कोई भी शाऊल के बारे में एक भी शब्द बोलने के लिए नहीं था, तैयार नहीं थे, उस समय बरनबास शाऊल को मिला, और बरनबास जिसका मतलब प्रोत्साहन का पुत्र है, शाऊल को इस घड़ी में प्रोत्साहित किया और शाऊल को प्रेरितों के सामने परिचित कराया। शाऊल के लिए उन्होंने कहा, यीशु का सगे भाई याकूब और पतरस के सामने उसको लेकर आया है। गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है ना कि मैं यरूशलेम में गया कैफा से मिलने के लिए। उस समय डायरेक्ट जाकर कैफा से नहीं मिला, बल्कि थ्रू बरनबास ने उसको लेकर गया, क्योंकि प्रेरित लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सो बरनबास पौलुस के परिवर्तन की सचमुच में गवाह थे। इसलिए बरनबास ने शाऊल को लेकर यरूशलेम में गया। शाऊल यरूशलेम में और पतरस और याकूब के साथ 2 सप्ताह तक रहा। शाऊल ने यरूशलेम में निडर होकर यहूदी लोगों से बातें की, विशेष तौर पर यूनानी बोलने वाले यहूदियों के साथ उन्होंने बातें की, परंतु यहूदी लोग क्रोधित हो गए और उसे मार डालने के लिए ढूंढने लगे। देखो वहां पर जाकर वहां पर भी इसको मार डालना, ये ऐसा एक व्यक्ति है, ये जहां भी जाते हैं लोग जो है ना, इसकी पहले प्रचार में इसको मार डालेगा। क्यों? क्योंकि इससे मुंह से जो निकलते बातें है ना, वो लोगों को आनंदित करने वाली बात नहीं होते, चित करने वाली बातें होते। जैसे मेरी बातें आपको लगता है से अभी नजदीक होता तो मुझे पता था आप मुझे क्या कर लेता, दूर बैठकर देख रहे इसलिए आप कुछ नहीं बोलते, मुझे मालूम है। तभी तो हमारे लोगों की गिनती भी जो है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है सुनने वाले का, क्योंकि इतना खड़क था शाऊल। एक सूत के लिए जब वो यहूदी धर्म में तभी भी वो डिसिप्लिन में था, जब वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया तभी भी वो जो है डिसिप्लिन से नहीं हटी। उसका जो टाइम टेबल था, उसका जो प्रथा था, उसका जो जीवन का जो स्केड्यूल था ना, वो स्केड्यूल वो अभी भी है, पक्का है, परफेक्ट है। शाऊल कोई भी काम शाऊल को संभालो, दे दो, शाऊल परफेक्ट है उसमें। शाऊल हेरा फेरी नहीं करता, डिले वालों को मानते भी नहीं है। इस कारण है बरनबास के साथ बाद में उसने बोला, ठीक है आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊं, सेवा तो मेरे को प्रभु का करना, आपका नहीं है। हाँ ठीक है, आप मेरे से सीनियर है, आप मुझे लेकर गए हो पतरस के पास, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये बात होने नहीं दूंगा। योहन्ना मरकुस के बारे में दोनों में खटपट हुआ, बाद में बताएंगे आपको। कहने का मेरा मतलब है, शाऊल जब यरूशलेम में, वहां पर भी मुसीबत, यहूदी लोग उसके पीछे, क्योंकि इनकी एक ही प्रचार। आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया, देखो सेकंड चांस मिले या ना मिले, पहली दफा में भी खचाखच कर दो, ठीक है। पौलुस ये करता था। यहूदी लोग बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि वो शाऊल जब कहता है कि यीशु ही प्रभु है, वो पुनरुत्थान हो गया। सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, और उन सदूकियों के बीच में खड़े होकर एक यहूदी होकर ये कहता है कि यीशु जी उठा, मेरे को प्रकट हुआ, मैंने उसको देखा, मैंने उसकी आवाज सुना, मुझसे बातें किया। यहूदी लोग हजम नहीं होता था, वे उनको मार डालने के लिए कोशिश किया। यरूशलेम में भी परेशानी हो गई, और बाकियों का भी जीना हराम कर दिया। वहां किसका? पतरस और बाकी सब वहां आराम से बैठे हुए थे। शाऊल जब वहां पर पहुंचा तो पता चला कि इनके द्वारा कि हमारे ऊपर भी मुसीबत आएगा। तो लोगों ने बोला, भाई मेहरबानी से आप यहाँ से चले जाओ। किधर भेजा है उसको? अपना शहर में किलिकिया में भेज दिया है शाऊल को। शाऊल चुप रहने वाले, शाऊल वहां पर भी जाकर हंगामा कर दिया। वहां पर भी जाकर, जहां भी शाऊल जाता था, वो पुराना धर्म में कितने जोशीले होकर काम करते थे, मार डालने के लिए कितने जोशीले से वो काम करते थे, उतने जोशीले से आज पाप में मरे हुए लोगों को जिलाने के लिए वो कोशिश करता है। पहले उसका जोश मारने का था, आज उसका जोश मरे हुए लोगों को, पाप में मरे हुए लोगों को, या मृत्यु के लिए पाप में मरकर
अनंत काल की मृत्यु में जाने के लिए इंतजार करने वाले लोगों को जीवन में लाने के लिए वो जोशीले से प्रचार करता है, जोश होकर प्रचार करता है। बड़ा मुसीबत आ गया यरूशलेम में। पतरस और याकूब और उनके संग कुछ दिन रहा, निडर होकर वहां पर प्रचार किया, लेकिन लोग वहां पर उसको मारने के लिए ढूंढा। उस समय प्रभु ने शाऊल को एक दर्शन देकर तुरंत यरूशलेम को छोड़कर जाने को कहा। इस दर्शन के बारे में लूका नहीं लिखा है, बल्कि पौलुस कहता है। पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक 22 अध्याय का 17 से 21 तक पढ़िए। वो यरूशलेम छोड़ने का कारण वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरितों के पुस्तक 22 का 17 से 21 तक, जल्दी पढ़ना। जब मैं फिर यरूशलेम आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना माने। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह नाले में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्यजातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य कान करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल आते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और घोड़े मारकर जांचो, मैं जानूं कि लोग इस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तसमोस बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना ची ठहराए हुए घोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी हूँ का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग वे जांचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बाहर डर गया। पौलुस रोम में सामना किया हुआ समस्या ये था कि यहूदी लोग उसको विरोध किया, उसको पकड़कर उसको उपद्रव करने लगा। वहां से पौलुस बच कर निकला। संक्षिप्त रूप में इस अध्याय में लिखा हुआ है, 22वें अध्याय में उसका विवरण दिया हुआ है। और जब भाइयों ने, जब शाऊल के कारण यरूशलेम में भी पीड़ा खुल गया, लोग मसीहों के ऊपर विरोध करने लगे, तब प्रेरितों ने उसको भेज दिया। वहां से कहां भेज दिया? कैसरिया भेज दिया। 30वें आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि उसको कैसरिया को भेजा वहां से, और कैसरिया से शाऊल समुद्री जहाज कर अपना खुद का शहर तरसूस चला गया, जो आज का तुर्की है। तरसूस, कैसरिया तक वो बाई रोड गया होगा, जैसे भी गया होगा। वहां से फिर उसने समुद्री जहाज किया। वहां से उसने जो है तुर्की या अर्थात अपने तरसूस चला गया है, आज का तुर्किस्तान। सो शाऊल का जन्म उसी नगर में हुआ था, इसलिए वो उनका शहर था। 22 का 3 में इसके बारे में उल्लेख है। शाऊल वहां पर कुछ वर्ष तक रहा। कितना साल रहा नहीं मालूम है, फिर भी अंदाजा है करीबन 5 साल से ऊपर जो है वहां पर रहा। और लगभग 5 साल तक वो वहां पर रहा अपने शहर में रहकर, क्योंकि प्रभु ने कहा था ना, यरूशलेम में सुसमाचार सुना। यरूशलेम केवल वो हकीकत का यरूशलेम नहीं होता, यरूशलेम का मतलब अपना शहर भी होता, अपना घर, अपना गांव। तो वो तुर्की में गया, तुर्किस्तान में गया, तरसूस में गया, किलिकिया में जो जहां से वो आया है, उस शहर में जाकर वो प्रचार करने लगे। इसके बाद हम शाऊल को प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं। 11 अध्याय में फिर यही बरनबास जाकर उसको लेकर आता है, ठीक है, अंताकिया में आता है फर्स्ट मिशनरी यात्रा से पहले। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे शाऊल के लिए। दिस इज द, यही है शाऊल का
परिवर्तन, मन परिवर्तन। सो शाऊल मन परिवर्तित हुआ है और दमस्कोस में पहला प्रचार शुरू किया। वहां पर विरोध आया, विरोध करने के कारण वहां से फिर वो यरूशलेम चला गया। जब वो यरूशलेम गया वहां पर भी कड़ी विरोध हुआ है, वहां से भी प्रभु उसको बचाया, क्योंकि प्रभु का वायदा पूरा होना है। प्रभु का वायदा ये अन्य जातियों के सामने, यहूदियों के सामने, राजाओं के सामने मेरा नाम को ऊंचा करने वाला है। तो इसीलिए प्रभु ने क्या किया, उसको वहां से बचाया, मरने नहीं दिया, लेकिन कष्ट तो सहने को दिया। कष्ट सहने के लिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि पत्रवाह करेगा तो क्या दिक्कत होती है, कैसा सुख होता है उसका, क्योंकि इसने स्टीफन को पत्रवाह कराया था। मार डालने की धमकी देने से किसका भय, कितना भय अंदर होता है, ये भी परमेश्वर उसको एहसास कराया। उसको परमेश्वर ने उसका भी अनुभव कराया, क्योंकि जब इसकी धमकी में लोग कैसे भयभीत रहते थे। जब शाऊल आ रहा मारने के लिए, लोग ये सुनकर कैसे भयभीत होते थे, ये बात अभी शाऊल को भी पता चल रहा है, क्योंकि यहूदी लोगों ने जब मार डालने के षड्यंत्र बनाया, इसको हृदय में क्या दुख आया होगा, क्या दर्द आया होगा, क्या भय आया होगा। प्रभु ने समझाया, बेटा यही अनुभव था, इससे पहले तू मन परिवर्तन होने से पहले विश्वासी लोग जो सहते थे, ठीक है। प्रभु ने उसको सब तरीके से समझाया, और परमेश्वर के हाथ में अभी उसको परमेश्वर ने एक कुआर कहना है, उसको तोड़कर बनाया, अपने मर्जी के अनुसार एक बर्तन बना दिया है कि परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सो यही है शाऊल के परिवर्तन। यहाँ पर हम लोग आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर, आज आगे जाएगा तो खत्म नहीं होगा। सो हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। शाऊल अभी कैसरिया होकर, यरूशलेम से कैसरिया होकर शाऊल तरसुस गया, जो अपना खुद का गांव है या जगह है जहां पर वो पैदा हो गया, और वहां जाकर कुछ साल तक वो वहां पर रहकर प्रभु की सेवा किया, ठीक है। बाकी हम लोग कल देखेंगे। प्रभु आपको आशीष।